तेजस्वी जी के आने के बाद से ही तो फिर से बच्चे मार खाए। अगर काम कर रहे होते तो बच्चे मार थोड़ी खा रहे होते। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। रोज पेपर लीक हुए, इतना काम और तो पेपर कैसे आउट हो जा रहा है भाई। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। सर तो पड़ता है अश्लील और वो लहंगा रिमोट से गाने वाले या चोलिया के हुक लगाने वाले तो मिलियन व्यूज पाते हैं। हालांकि आपने कभी पूछा नहीं कि रिमोट कहाँ मिलता है भाई ऐसा? मेरा सवाल है यार। नहीं ये लोग अभी कुछ दिनों की बात है, अभी थोड़ा सा नया पैसा रुपया स्टारडम हाथ लगी है तो पच नहीं रहा है। बहुत जल्दी जो है लोग जागेंगे और इन सबको जो आज सो कॉल्ड सुपरस्टार बनते हैं इन सबको रोड पे आना होगा। उठेला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में काबा गाकर सरकार को ओपन चैलेंज करने वाली बिहार की शेरनी आज हमारे साथ है। आज हमारे साथ है नेहा सिंह राठौर। आपने बिहार में काबा पूछा, सरकार को चैलेंज किया, जवाब तक दिया गया सरकार की तरफ से। आप संतुष्ट हैं क्या? आप संतुष्ट हैं? मेरा सवाल बिल्कुल आपसे है क्योंकि मेरा हक सिर्फ सवाल करना है, जवाब आप पे छोड़ रही हूँ। ओके। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने जो गीत लिखा था बिहार में काबा, तो वो बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के फोकस्ड था। ठीक है, अभी आप लोग भी देख ही रही हैं, चचा भतीजा दोनों लोग मिल कर के चला रहे हैं बिहार को, और इसके बावजूद भी लगातार जो स्टूडेंट हैं वो मार खा रहे हैं, सड़कों पे रोज़गार मांग रहे हैं तो प्रशासन लाठी मार रही है, कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैं लगातार गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, आगे भी गाती रहूँगी, लिखती रहूँगी। तो संतुष्ट तो मैं देखिए बिल्कुल नहीं हूँ। संतुष्ट शायद मैं तब हो जाऊँगी जब आप बिहार से हैं ना, जब ये वाला इंटरव्यू मेरा बिहार में होगा। मैं अभी दिल्ली में दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक पलायन ही करके आए हुए हैं आप भी, हम भी, कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी ही है। क्यों नहीं हम लोग बिहार में ही नौकरी कर रहे हैं, बिहार में ही रह रहे हैं ना। तो बहुत सारे स्कोप हमें भी पता है कि बिहार में नहीं है, इसीलिए मैं दिल्ली आना पड़ा है ना। तो जब ये सारी चीज़ें बिहार चली जाएंगी उस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊँगी। नेहा, रोजगार का मुद्दा आपने काफ़ी उठाया था, छात्र आपसे काफ़ी अटैच फील करते थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्यार छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से आपको मिला। असर इतना हुआ कि बिहार में सरकार तक बदल गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी फेस हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक नया चेहरा सीएम के तौर पर उभरता हुआ नजर आया। वो भी रोजगार को लेकर सरकार में है। अब क्या लगता है, तेजस्वी उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि आप भी बखूबी देख रही हैं, समझ रही हैं, क्या लगता है? नहीं, तेजस्वी जी के आने के बाद से ही तो फिर से बच्चे मार खाए। अगर काम कर रहे होते तो बच्चे मार थोड़ी खा रहे होते। और मुझे लगता है कि आप शायद मुझसे ये आप अप्रत्यक्ष रूप से शायद आप भी ये कहना चाह रही हैं कि आप कहीं तेजस्वी जी की तरफ से तो आप, है ना, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में ही जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो मैंने कहा था कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा, है ना। तो इस 2 लाइनों में मैंने जो है क्या बोलते हैं उसको कन्फर्म कर दिया था कि चचा पप्पा चाहे चचा भतीजा ये जो भी आ रहे हैं ये कई थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको पता है कि अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। पता तो है ही कि बिहार के जो लोग हैं वो है ही कि भैया आपस में लड़ेंगे कि अरे नहीं फलाने जी हमारे हैं, ढिमकाने भैया हमारे, फलाने चचा हमारे, करके लड़ेंगे कटेंगे और हम लोग अपना चानी काटेंगे, और वो चानी काट रहे हैं। इतना ही तेजस्वी जी के आने के बाद काम हुआ रहता तो लगातार आप भी देख रही हैं, रोज बच्चे सड़क पे मार खाते हैं। कोई मार खाए ना कि बच्चे जरूर सड़क पे मार खा रहे हैं। कभी रोज पेपर लीक हुए, इतना काम और तो पेपर कैसे आउट हो जा रहा है भाई। तो काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अरे वही बात है ना कि भैया हम बनेंगे तो ये करेंगे। चुनावी जो होते हैं ना जुमले देना, तो जुमलेबाजी हर कोई कर रहा है। कुर्सी पे बैठने के बाद भैया चलो ठीक है, अब उनका जो है चौड़ा हो जा रहा है कि हाँ अब तो कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। काम होता तो शायद मुझे गीत लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेरोजगारी पे मुझे लगता है कि अब तक मैंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे गीत लिखे हुए हैं। बिल्कुल वहीं पे आ रही थी मैं। ये रोजगार वाला फैक्टर अगर नेहा को उठाना हो, कौन से स्टाइल से उठाएंगी? बिल्कुल। जब ये तेजस्वी जी के आने के बाद ही बच्चे जब मार खाए थे तब मैंने एक गीत लिखा था कि भैया हाय हम बिहारी
बहरा जात बानी हो, भैया हाई हम बिहारी बहरा जात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार, एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो, एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। रोजगार से इतना लगाव कैसे हो गया? क्योंकि बेरोजगारी वाला गीत लगातार आप गा रही हैं और मुझे लगता है जब शुरुआत हुई थी आपकी तब भी आपने इससे शुरुआत करी और लगातार आप हर मुद्दे पर गाती रहती हैं। कोई ऐसा अनुभव रहा कि आप कुछ करना चाहती थी जो वहाँ पे नहीं कर पाई? मैं बिहार की लड़की हूँ ऋचा, और बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से बड़ा समस्या बेरोज़गारी और पलायन का रहा है। और आपने कहा कि कैसे लगाव हो गया बेरोज़गारी और इन सारी चीज़ों से। मेरी उम्र 25 साल है, मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में रही हूँ। मेरे जो कई सारे दोस्त हैं वो तैयारी करते हैं, अभी भी करते हैं, वो भी 25-26 साल के उम्र के हैं। मेरे भैया दिल्ली में आए थे, लगभग 6 साल तैयारी किया, और आए थे वो बैंक पीओ की तैयारी करने, लेकिन वहाँ पे उनकी नौकरी नहीं लगी। फिर लगी तो वो सीआरपीएफ में लगी, तो उनको लगता है कि वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं। या फिर बच्चे, कई सारे बच्चे अभी आते हैं यहाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम देने, चाहे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने, तो उनको लगता है कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतने साल बीत गए, बाल झड़ गए मेरी तो शादी नहीं हो रही है, तिलकहरू नहीं आ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है। मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में रहती हूँ, और आए दिन पता है आपको, मैं ऐसे कभी निकलती हूँ सब्जी वब्जी लेने तो बच्चे मिल जाते हैं मेरे से, बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे, 35-30 साल के बच्चे मिल जाते हैं। मैं उनसे काफ़ी छोटी हूँ, और वो कहते हैं कि नेहा बेरोज़गारी का गीत लिखना बड़ा अब रहा नहीं जाता है। गांव में जो है पापा को चिंता हो गई है, मम्मी को शादी की चिंता हो गई है, भौजाई जो है ताना मार रही है कि गई बड़ा बड़का पढ़े, तू ही पढ़त बड़ा, तू पढ़त लिखत नहीं करत, और कोनो जरूर दूसरे चक्कर बा, है ना। जबकि बच्चा कई बार मेहनत भी कर रहा है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। तो मैं ना मैंने बताया ना कि मैं बिहार की लड़की हूँ, और मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा। आज भी मेरे गांव के कई सारे बच्चे इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में तैयारी करते हैं, और पिछले 7-8 सालों से तैयारी कर रहे हैं, सफलता एक आधी को छोड़ करके किसी के हाथ नहीं लगी है। तो वो चीज़ वहाँ से आती है, क्योंकि मैं युवा हूँ ना, मैं जो है स्टूडेंट के बीच में मैं रही हूँ। मैं खुद भी, मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी तो मैंने हालांकि नहीं किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे हस्बैंड भी तैयारी करते थे, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं रहती हूँ उनके बीच, तो मैं जानती हूँ। नेहा, अब लोग गायकी पे आ जाते हैं, हम सब जानते हैं, और आपने देखा भी भोजपुरी को लेकर कैसे नंगापन, अश्लीलता बिल्कुल साफ दिखती है। जी जी। लेकिन अगर भोजपुरी की बात करें तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड हो गया है कि एक तो आप कास्ट बेसिस पे गाना गाइए, जातवाद को लेके गाना गाइए, कुछ ऐसे अश्लील वर्ड बोलिए ताकि व्यूज मिले। नेहा सिंह राठौर एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा चेहरा जो इन सबसे दूर लोक गायिका के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लोक गायकी आप करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि व्यूज़ में इसका असर पड़ता होगा? बहुत पड़ता है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्यूज़ में असर तो पड़ता है। अश्लील और वो लहंगा रिमोट से गाने वाले या चोलिया के हुक लगाने वाले तो मिलियन व्यूज़ पाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे गानों पे 20 के, 25 के, 30 के तक व्यूज़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे व्यूज़ कम आएंगे तो मैं नंगई पे उतर आऊँगी कि भैया मुझे देखो नहीं तो मैं तो ये कर दूँगी। तो बिल्कुल असर पड़ता है, पर मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि आपने कभी पूछा नहीं कि रिमोट कहाँ मिलता है भाई ऐसा? मेरा सवाल है यार इतना ये फूहड़ सा गाना है ना कि कभी कभी लगता है कि मैं जिक्र ही ना करूं इसके बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग गाना गाए हैं ये सारा कुछ, आज वो अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री का जो है भगवान समझते हैं, मालिक समझते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वजह से ये है वो है सारी चीज़, तो लगता है बताना कि ना
आपकी वजह से नहीं, आपकी वजह से तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी की छवि जो है वो खराब हुई। आपने भोजपुरी को कुछ दिया थोड़ी, बस उसकी बोटियां नोची हैं, उसका चोली उतारा है, उसका लहंगा खोला, इसके अलावा आपने क्या किया यार? आपने लहंगे से रिमोट को उठाया है, आपने वो क्या बोलते हैं, कुर्ती के टूटल व बटमियाँ, घूमेलू बाजार में मोहनिया टाइप की चीज़ें दी। आपने भोजपुरी को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ भोजपुरी की बोटियां नोची हैं। बॉस की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गई होंगी कि भोजपुरी में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को बॉस बताते हैं और लड़ते भी हैं। उस पर भी आपने आवाज़ बुलंद की थी, उस पर क्या कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, ये लोग अभी कुछ दिनों की बात है, अभी थोड़ा सा नया नया पैसा रुपया स्टारडम हाथ लगी है तो पच नहीं रहा है। बहुत जल्दी जो है लोग जागेंगे और इन सबको जो आज सो कॉल्ड सुपरस्टार बनते हैं, इन सबको रोड पे आना होगा, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद ना पाप का घड़ा भरता है। तो ये लोग ये ना अश्लीलता का घड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में भर रहा है धीरे धीरे करके। और आपको पता है ये लोग अगर अच्छा गाना गाएंगे ना तो इनके व्यूज़ ही नहीं जाते हैं, है ना। तो वही होगा एक दिन, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके पाप का घड़ा भरेगा और ये पूरी तरह से ख़त्म होंगे। मैंने इन दिनों देखा है सोहर को लेकर लगातार वाद विवाद चल रहा है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर। सोहर को हम जिस तरीके से जानते हैं फोक सॉन्ग में, वो बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत अलग चीज़ है। आपको नहीं लगता सोहर को लेकर इस तरीके से बोलना कि तुम्हारे घर में भी जाके गा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये भोजपुरी को कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं देखिए, इन फुहड़ लोगों की मैं बात नहीं करूंगी, मैं आपको सोहर एक सुनाती हूँ, है ना। इन लोगों की बातों में क्या रखा है, आप लोग भी फर्जी में तवज्जो देते हैं, इन लोगों को मत दिया करिए, ये लोग ऐसे ही ढह जाएंगे। मैं आपको एक सोहर सुनाती हूँ। 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा था तो एक प्रसूता स्त्री ने बीच सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया और 165 किलोमीटर की लंबी यात्रा, एक मजदूर की पत्नी थी। तो मैंने उनके लिए सोहर लिखा कि मुझे पता था कि बीच सड़क में बच्चे को जन्म देना, तो कहाँ से वो सोहर वो कोई उनको सुनाया होगा। मैंने उनके लिए सोहर लिखा था। मैं लोक गीत के माध्यम से मैं उसको सुनाती हूँ और मैं बताती हूँ कि सोहर ये है, सोहर वही फलाना को ढिमकाना ने गरिया दिया सोहर के माध्यम से। सोहर मैं आपको सुनाती हूँ। उस प्रसूता स्त्री के भाव हैं। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पल में, होरी लाज नमल हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल है जो इन दिनों काफ़ी लोगों के जहन में बसा हुआ है। जब से आप राहुल गांधी की रैली में गई तब से ये सवाल लोग पूछना चाहते हैं, कांग्रेस से कैसा प्यार है? नहीं भैया, मुझे तो सभी पार्टियों से जो है, कोई पार्टी मेरी दुश्मन थोड़ी है ना। लोग कहते हैं मुझको कि कांग्रेस से इनको बड़ा प्यार है, कांग्रेस की जो है भारत जोड़ो यात्रा में गई। तो मेरा भी सवाल होता है और आप लोगों से भी मेरा सवाल है कि कभी उन लोगों से ये सवाल करिएगा कि नेहा को क्यों नहीं कहीं बुलाते हो भाई, है ना। आप बताओ, अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मैं कैसे बोलूँगी कि नहीं मैं यहाँ नहीं आऊँगी, और अगर आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं कैसे आपके यहाँ आऊँगी। बीजेपी से पूछिए कि क्यों नहीं मुझे कभी बुलाती है। कांग्रेस मुझे बुलाती है, तो बात कांग्रेस मुझे बुलाती की भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे बुलाया तो मैं गई। आप बताइए कि बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स होते हैं और ये लोग कहते हैं कि लोक गायन की बात वहाँ पे होती है, और जहाँ पे कोई लोक गायन नहीं हो रहा है वहाँ पे खुलेआम सरकार की चरण वंदना हो रही है लोक गायन के नाम पे। हम भी कहते हैं कि भैया हम लोक गीत गाते हैं, हमको काहे नहीं बुलाते, हमारे साथ क्यों अछूतों की तरह व्यवहार करते हो आप लोग। फिर सवाल करते हो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में गई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं गई थी, आप लोग मुझे क्यों नहीं बुलाते हो। अनामिका जैन अंबर को तो बुलाते हैं। कौन तो बुलाते होंगे, और बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते हैं। जिनको बुलाते हैं वो जाएं, मुझे नहीं बुलाते मैं नहीं जाऊंगी। फर्जी में थोड़ी इतना क्या बोलते हैं कि मुंह उठा के कहीं भी चलती। बुलाओ तो हम जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो क्यों जाऊंगी भाई। मेरा भी अपना एक स्वाभिमान है, जो मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगी। डरते तो नहीं है बीजेपी वाले आपसे? पता नहीं, ये वो जाने।
मैं किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। कोई डर गया तो डर गया, कोई मर गया तो नहीं, मर हालांकि गया। आप सवाल वही उठाती हैं जो जायज़ है। बात रोजगार की करती हैं तो वो तो तेजस्वी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी की मैनिफेस्टो में था। दिक्कत कहाँ आती है बीजेपी वाले को? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि भैया नेहा को क्यों नहीं बुलाते हो आप लोग, क्या समस्या है? बात तो करते हो कि हाँ फलाने जगह लोकगीत का मंच सजा है, लोक गायन का मंच सजा है, तो मुझे क्यों नहीं बुलाते हो फिर आप, है ना? हम भी तो लोकगीत गाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अपना मंच है, अपना सोशल मीडिया है, तो मैं वहाँ से अपनी बात रखती रही हूँ, बाकी मैं रखती रहूँगी। नेहा, बिहार के लोग आपसे नाराज़ हैं। अच्छा, क्यों? नाराज़ इसलिए हैं कि शादी आपने यूपी में कर ली। ओह नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब देखिए, हमको जो है यूपी में प्यार हो गया, तो मैं क्या बोलूँ। तो बिहार में लड़के नहीं मिल रहे थे आपको? अब देखिए, बात वो नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे। मैंने कभी ऐसे लड़के ढूंढना नहीं शुरू किया कि हाँ भाई लड़का ढूंढूंगी तो बिहार का ही लड़का ढूंढूंगी या यूपी का ही लड़का ढूंढूंगी। एक संयोग होता है ना, प्रेम मोहब्बत भी कहाँ, ये क्या बॉर्डर कहाँ देखता है, यूपी बिहार भी कहाँ देखता है, वो तो इन सारी चीज़ों से परे होता है। तो यूपी का एक लड़का मुझे पसंद आया और मैंने शादी कर ली। बाकी बिहार के लोगों को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी बेटी, उनकी बहन खुश है, आप लोगों को खुश रहना चाहिए। प्यार की बातें कर रहे हैं तो बिहार में होली प्रेम का ही त्योहार है, रंग और प्रेम का मिलन कहते हैं होली को। होली को लेकर कोई गाना? हाँ, ज़रूर गाना आएगा। और मेरे गाने अश्लील और लहंगा चोली और जीजा साली देवर भाभी के गाने नहीं आएंगे, मेरे गाने आएंगे, अच्छे गाने आएंगे। एक गीत मैं सुनाती हूँ, भरत शर्मा जी ने इस गीत को गाया है, आप जानती भी होंगी भरत शर्मा व्यास जी को। मैं एक गीत सुनाती हूँ। हे अइले अइले परदेसिया खेला न होरी, अइले अइले परदेसिया खेला न होरी, हे खेला न होरी, हो खेला न होरी, अइले अइले परदेसिया खेला न होरी। जब परदेसिया अंगनवा में अइले, जब परदेसिया अंगनवा में अइले, रही रही अंगना बहारे गोरी, ए जी रही रही दुआरा बहारे गोरी, अइले अइले परदेसिया खेला न होरी। अंतिम सवाल, इसके बाद मुझे लगता है कि अब काफ़ी लंबा वक्त हो गया है और समय की भी पाबंदी है न्यूज़ में और न्यूज़ रूम में। आप देख ही रहे हैं कैसे काम जो होता है, तो थोड़ा पाबंदी रहती है यहाँ पे। ओके ओके। तो अंतिम सवाल ये है कि आगे जो तस्वीर है, चुनावी तस्वीर क्या दिखती है 2024 और 2025 में बिहार के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, देखिए, ये सारी चीज़ें ना जनता तय करती है यार। मैं तो एक लोक गायिका हूँ, मुझे जो चीज़ें समाज में दिखती हैं, जो कुछ भी मेरे से बन पड़ता है, मैं वो लिखने और गाने की कोशिश करती हूँ। कौन आएगा कौन जाएगा, 2024 किसका होगा, 25 किसका होगा, 29 किसका, सब जनता एक दिन तय करके दे देती है। तेजस्वी के लिए क्या सोचती हैं? क्योंकि रोजगार के मुद्दे को वो भी उठाते रहते हैं। उन्होंने खुद ही कहा था कि पहली कलम से। नहीं भैया, आप लोग तो तेजस्वी को लेकर के ऐसे पूछते हैं जैसे तेजस्वी से तो मेरा कुछ तो ऐसा, भैया मुझे क्या पता क्या करेंगे वो। देख ही रहे हैं ना कि मतलब मैंने बताया तो कि बेरोजगारी पे करके आ गए और कर रहे हैं वही जो पिछली सरकार कर रही है, वही लठ भांज रहे हैं। सर क्या बोलते हैं, स्टूडेंट पे ही अपना बल आजमा रहे हैं। तो क्या उम्मीद करूं भाई। अब मुझे पहले से भी पता था कि ये लोग जो है ना, एक्चुअली में उनको जनता के मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क सिर्फ अपनी कुर्सी से पड़ता, शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके जनता को बरगला लो, है ना, तो वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी नेहा सिंह राठौर। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहार तक।